चल बेटी आओ चप्पल करो बात। ये भी जा रहा है क्या? ना हम लोग तो कर रहे हैं भैया। एक बार ना आपको टाइम लगे ना 20 में दिन में एक बार आके देख ना। चलो 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 चलते रहिए। वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो क्या इतनी दूर? मैं कोई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ये क्या होगा? क्या चीज देखी है? तेरा मत चाप है। ये क्या सब देखो इसके बाद से। इसी वास्ता नहीं खड़े होता। अभी मैं अपना भी खोल दी कुछ। ये देखो बड़े नीचे पैसे देना करे ज़्यादा तो दुनिया करना है। आपके तो नियम पीछे मिलते हैं सब फ्री में। ये बात तो है, आपका तो नहीं पता चलता। आप तो क्यों लगे रहे हो? आपके लिए घूमने में फायदा नहीं। अच्छा आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी और ये हम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट अभी हम सुनसान स्टेशन पे खड़े हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्रा जंक्शन पे हैं हम और यहाँ से हमारी जम्मू मेल है 10:53 पे है जम्मू मेल और अभी गाड़ी का वेट हो रहा है। तो बाकी आगे क्या होता है, कैसे वहाँ के नज़ारे हैं, क्या जो भी है सब हम आगे देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं। रात का टाइम है, 10:53 ट्रेन का टाइम था, जबकि ट्रेन लेट हो गई थी। 11:15 और 11:30 के बीच में गाड़ी पहुंची और अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। और ये जो सामने आर्मी पर्सन हैं जो हमारे हैं, इन्हें सोने के लिए सीट नहीं मिली। ये बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्हें सोने का दिल है, ड्यूटी से थके हारे होंगे या जैसे भी है, और फिर से इन्हें ड्यूटी पे जाना है। तो मुझे लगता है मुझे इन्हें सोने के लिए आमंत्रण देना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट कर सकें और अच्छे से अपना काम कर सकें। ये हमारी जिम्मेवारी है दोस्तों। और यहाँ मैंने इन्हें सोने के लिए रिक्वेस्ट किया और मेरे आमंत्रण पे ये मेरी सीट थी जो उस पे इन्हें भी थोड़ी जगह मिल गई सोने के लिए और हम दोनों एक साथ सो गए ताकि इनका आगे का सफ़र आसान हो सके। और ये बड़े आराम से सो रहे हैं, इत्मीनान से सो रहे हैं। और जब ये लोग जागते हैं तो तब कहीं जाकर हम चैन से
सोते हैं दोस्तों। इसलिए अगर कभी हमें ऐसा अवसर मिले कि हमारी वजह से इन्हें चैन से सोना मिले, तो हमें उस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो और हमने उस अवसर को नहीं छोड़ा और इन्हें अपने साथ अपनी सीट पर, इनके साथ ये देखो वाइट सीट चादर में मैं सो रहा हूँ और दूसरी चादर में हमारे ये आर्मी पर्सन सो रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है इन्हें सोते हुए देखकर। और दोस्तों सूरज की इस पहली किरण के साथ हम पहुंच गए हैं उधमपुर में। सुबह सुबह किरणों का नज़ारा देखिए, सूर्य का नज़ारा देखिए, क्या सूर्य के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये जम्मू से एक स्टेशन पहले का स्टेशन है उधमपुर, जहाँ पे ट्रेन धीरे धीरे होने की वजह से यहाँ की जो खूबसूरती है उसको निहारने का, उसको देखने का हमें बहुत ही शानदार एक मौका मिलता है। और आप देख ही सकते हैं जैसा कि धीरे धीरे ट्रेन, ये देखिए रंगों के नज़ारे देखिए, कैसे रंग बदले जा रहे हैं। मतलब वही मौसम कितना प्यारा लगता है जगह के फ़र्क से, सिर्फ एक जगह के फ़र्क हो जाने से। अभी यहाँ पे ट्रेन रुकेगी भी थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे ये देखिए, ये देखिए। और इस ट्रेन के रुकने के बाद के जो नज़ारे हैं, जो लोग नीचे उतर के सेल्फियाँ क्लिक करके और मौसम को देखकर, दोस्तों सच में कहूँ तो ये जो खूबसूरती है ये वहाँ जाकर ही महसूस की जा सकती है। ठीक है, वीडियो के थ्रू देखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जिसे जीवंतता के साथ जीना, बिल्कुल जीने जैसा फ़ील, बिल्कुल लाइव जो एक नज़ारा है दोस्तों, वो वहाँ पर खड़े होने वाला व्यक्ति ही ले पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पे असली नज़ारा यहाँ पर होकर ही लिया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई वे नहीं। और आप ज़रा अब इस खूबसूरती को देखिए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं जम्मू के स्टेशन पर। ये देखिए अभी हमारी गाड़ी रुकने वाली है, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी और मुझे लगता है कि यहाँ से अब हमें ये बिल्कुल अनिवार्य मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे कोरोना के टेस्ट होंगे। और आप भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी, अन्यथा आपको यहाँ एक लंबी सी लाइन में लगना होगा और वो आपकी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना भी समय आपको लग सकता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है अपने कोरोना टेस्ट की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एट प्रेजेंट खड़ा होकर आपके टेस्ट की रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी, वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा करके आपको। और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो इनका प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हमें आने से पहले ये जानकारियाँ हमने इकट्ठी की थी, इसलिए हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो रेलवे स्टेशन से कोरोना का अपना टेस्ट करवा कर हम आ गए हैं फाइनली यहाँ कटरा में। और यहाँ से जो यात्रा वैष्णो माता की शुरू होती है, वो 5 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ से यात्रा हमारी शुरू होगी और हम पैदल ही वो सफ़र तय करेंगे दोस्तों, बड़े हंसते हंसते, खेलते खेलते, मौज मस्ती से, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं है वो। इसलिए कृपया आप लोग भी ये जो दिखाई दे रहे हैं साइड में ऑटो वगैरह, ये आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना लंबा समय नहीं है जो आपको तय करना पड़ेगा। सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का वो सफ़र है जहाँ से माता रानी की चढ़ाई शुरू होगी।
अब हम आ गए हैं मेन चौक पर, जहाँ से माता रानी की असली चढ़ाई शुरू होगी। यहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह एक बार चेक होंगे और हम आगे यात्रा के लिए चल पड़े हैं। हमने एक पर्ची कटवाई है, हमने 10 रुपए की वो पर्ची होती है और वो सभी यात्रियों को करवानी जरूरी है चढ़ाई के लिए, क्योंकि उस पर्ची के बिना चढ़ाई नहीं होगी। तो देखिए, तो यहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। आप देख रहे हो यहाँ पे खच्चर जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं। वो उन लोगों के लिए है जो वृद्ध हैं या जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। और ये देखिए हमारे साथ एक प्यारे से सुंदर से कपल्स भी हैं जो हमारे नॉन हैं, और इनके साथ यात्रा का और भी आनंद बढ़ा। एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने ही हमें गाइड किया ऊपर तक जाने में हर तरह से, और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये वो लोग हैं जो लोग चल फिर नहीं सकते या जिन लोगों का सामान है वो अपना सामान बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर कुछ दुकानदारों का भी सामान होता है, जो ऊपर दुकानें ये लगी हुई हैं, ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनके लिए भी सामान चाहिए होता है, तो वहाँ जा रहा होता है। ये देखिए, और ये शॉपिंग करते हुए, जैसा मैंने कहा, हमारे साथ एक प्यारे से कपल्स भी हैं और ये शॉपिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये इंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, और इनके साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये बाकी नेचर का जो नज़ारा बनता है ऊपर जाते वक्त देखने में, वो अद्भुत है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप खुद देखिए। बताओ ना यहाँ पे कैफे है। लो कैश तो दो। एक्शन का माल है मेरे भाई। यात्रा की थकान उतारने के लिए जगह बनी हुई है बैठने के लिए, और यहाँ पर भूख मिटाने के लिए छोटे छोटे फूड के स्टॉल्स हैं, आप खा सकते हो। ये 30 रुपये का है। भैया 7 केले 3 प्लेट। तो इस तरह से दोस्तों ये सफ़र आप बड़े ही शानदार तरीके से कर सकते हो। आपको खाने की, पीने की, बाथरूम की, बीच में हर तरीके की सुविधा आपको मिलती है रास्ते में, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती। और हंसते हंसते आपका सफ़र बड़े आराम से पूरा हो जाता है। और हमारा भी जो सफ़र है वो पूरा होने वाला है अर्धकुंवारी तक का। और अब अर्धकुंवारी पर पहुंचते ही हमारी लगभग आधी यात्रा पूरी हो चुकी होगी। दोस्तों ये हम अर्धकुंवारी तक पहुंच चुके हैं और हमने अपनी यात्रा का आधा सफ़र तय कर लिया है। ये देखिए ऊपर भवन अर्धकुंवारी लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आपको रहने के लिए, जब यहाँ पे आप रुकोगे, ये जो पड़ाव है आपका, यहाँ पर आपको कंबल और सब कुछ मिलेगा। और अगर आप थकावट है जो आपको हुई है यात्रा के दौरान, उसे आप आराम से बैठ के यहाँ पे उतार सकते हो और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो सकते हो। यहाँ पे साइड में लेडीज़, जेंट्स, हर तरीके के बाथरूम हैं आपको अवेलेबल। और यहाँ पे चाय पीने हो आपको, और थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर रात को आपको ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाते हैं। वो आपसे सिक्योरिटी लेते हैं थोड़ा सा, कम से कम आपको 100 रुपये आपकी सिक्योरिटी ली जाती है आपसे कंबल के लिए, और वो आपको वापस कर दी जाती है बाद में। और ठीक शाम के 6 बजे हम अर्धकुंवारी पर पहुंच गए हैं
और हमारी आधी यात्रा संपन्न हो गई है। यहाँ पर हमें अब एक पर्ची कटवानी होगी ताकि हम गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकें, उसमें प्रवेश कर सकें। इसके लिए पर्ची कटेगी और हमने पर्ची कटवाई और हमारा नंबर पड़ा रात के 12:30 बजे के आसपास। तो दोस्तों इसमें टाइम लग सकता है, तब तक आपको अपना इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने नंबर आने तक का, और आपको अपने नंबर आने पर वो बुला लेंगे अपने आप ही, तो ताकि आप गर्भजून में दर्शन करके आगे भवन की यात्रा को जारी रख सको। और यहाँ रात को ही 12:30 बजे के आसपास गर्भजून गुफा के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। जैसा कि आप फोटो में देख ही सकते हो, ये लगभग 2-2:30 बजे का समय है रात के, और थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आगे की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगने लगा है उस वक्त। लेकिन फिर भी चढ़ाई तो करनी ही है क्योंकि अभी फतेह हासिल नहीं हुई है। और दोस्तों ठीक 4 बजे हम वैष्णो माता के भवन पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ की हम आपको कोई भी फुटेज नहीं दिखा पाए। और ये जो आप आगे की फुटेज देख रहे हो, ये सीधा भैरव बाबा की चढ़ाई की फुटेज हैं, क्योंकि भवन की फ़ोटोज़ हम इसलिए नहीं ले पाए, वीडियोज़ नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा सारा सामान जो था वो रखवा लिया गया था। आगे सामान ले जाना अलाउड नहीं है, कोई कैमरा, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं आप ले जा सकते अपने साथ में। इसलिए आगे की जो सारी यात्रा आपको दिखाई देगी वो भैरव बाबा की चढ़ाई की यात्रा दिखाई देगी। अभी दोस्तों 2 किलोमीटर और रास्ता ऊपर है भैरव बाबा के लिए, और फाइनली भैरव बाबा पर हम पहुंच गए दोस्तों। यहाँ से आप नज़ारे देखिए, क्या नज़ारे हैं कुदरत के। ये पहाड़ों की भव्यता, सुंदरता देखिए।
दोस्तों अब हम मौज मस्ती सेल्फी नेचर का आनंद लेकर दर्शन करके आखिर में रवानगी कर रहे हैं अपने घर की ओर वापसी। और अब हम उतर रहे हैं, लेकिन उतरना भी डंडों के सहारे ही पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि शरीर का जो बल है वो काफ़ी लग चुका है, एनर्जी ऊर्जा। लेकिन फिर भी एक उल्लास है, एक जोश है, एक उमंग है नीचे उतरते वक्त भी। अभी भी जान बाकी है और इम्तिहान कोई बाकी नहीं है, क्योंकि अब तो लौट के अच्छे से खाना खाना है और फिर खूब सारा आराम करना है, सोना है अच्छे से। और ये दोस्तों ठीक वैसा ही हमने किया। होटल रूम पे आते ही हमने अच्छे से गर्म पानी से नहाए हम, उसके बाद हम ड्रेसअप वगैरह करके फिर खाने के लिए आए और फिर हमने चीख के जम के अच्छे से खाना खाया, दिन भर की थकान मिटाई। और फिर उसके बाद हम दुकानों पर प्रसाद वगैरह देखने के लिए आए, क्योंकि प्रसाद लेना भी बहुत ज़रूरी है घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों में बांटने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक इतने प्यार से देखा। थैंक यू। जय माता दी।